अगर अभी आपकी उम्र 14 से 30 साल के बीच है, तो अगले 60 सेकंड आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि सच ये है कि आज की दुनिया में लोग दो तरह के होते हैं। पहले वो जिन्हें हर कोई इस्तेमाल करता है, इमोशनली कंट्रोल करता है और फिर भूल जाता है। और दूसरे वो जिनकी सिर्फ मौजूदगी ही लोगों को चुप करा देती है, जिनसे लोग बहस करने से पहले 2 बार सोचते हैं और जिन्हें कोई भी आसानी से धोखा नहीं दे पाता। अब सवाल ये है, आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो? क्योंकि सच्चाई ये है कि स्कूल आपको मैथ, साइंस और हिस्ट्री तो सिखाता है, लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि इस दुनिया में कमजोर नहीं, पावरफुल कैसे बनना है। कैसे ऐसा एटीट्यूड बनाया जाए कि लोग आपको हल्के में लेना बंद कर दें। कैसे अपनी इमोशंस, माइंड और फैसलों पर इतना कंट्रोल पाया जाए कि कोई भी आपको मैनिपुलेट ना कर सके। और कैसे अपनी पर्सनैलिटी में ऐसा डेंजरस कॉन्फिडेंस लाया जाए कि लोग आपको देखकर समझ जाएं कि इस इंसान के साथ खेलना आसान नहीं है। हमने हाल ही में कई पावरफुल लोगों की पर्सनैलिटी, माइंडसेट और बिहेवियर को स्टडी किया और हमें उनमें 6 ऐसे रूल्स मिले जो हर पावरफुल इंसान की जिंदगी का हिस्सा होते हैं। अगर आपने इन 6 एटीट्यूड्स को अपनी जिंदगी में लागू कर लिया, तो यकीन मानिए, आज से कुछ साल बाद लोग पूछेंगे, यार तुम इतने पावरफुल कैसे बन गए? तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखना, क्योंकि पहला रूल ही इतना खतरनाक है कि अगर आपने इसे समझ लिया तो आधी दुनिया अपने आप आपको सीरियसली लेने लगेगी। रूल 1, बिकम इमोशनललेस। दुनिया में अगर कोई चीज इंसान को सबसे ज्यादा ताकतवर भी बनाती है और सबसे ज्यादा कमजोर भी, तो वो है इमोशंस। इमोशंस हमारे अंदर की ऊर्जा हैं। यही इमोशंस हमें प्यार करना सिखाते हैं, सपने देखने की ताकत देते हैं और हमें बड़े काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन यही इमोशंस जब हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, तो वही ऊर्जा हमें कमजोर बना देती है। आज की दुनिया में ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी खुद नहीं चला रहे होते, वे अपने इमोशंस के हिसाब से जी रहे होते हैं। अगर कोई उनकी तारीफ कर दे तो वे खुश हो जाते हैं, अगर कोई उन्हें इग्नोर कर दे तो वे टूट जाते हैं, अगर कोई उन्हें गुस्सा दिला दे तो वे अपना कंट्रोल खो देते हैं। और यहीं से उनकी कमजोरी शुरू होती है। क्योंकि सच्चाई ये है कि जिस इंसान के इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, उसे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। अगर कोई जानता है कि आपको किस बात से गुस्सा आता है, किस बात से दुख होता है, किस बात से आप डरते हो, तो वो इंसान आसानी से आपको मैनिपुलेट कर सकता है। इसीलिए दुनिया के सबसे पावरफुल लोग सबसे पहले एक चीज सीखते हैं, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। इमोशनलेस होने का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर कोई भावना ही नहीं है। इसका असली मतलब है कि आपके इमोशंस आपके मालिक नहीं हैं, बल्कि आप उनके मालिक हो। आप गुस्सा महसूस कर सकते हो, लेकिन गुस्सा आपको कंट्रोल नहीं करता। आप दुख महसूस कर सकते हो, लेकिन दुख आपको तोड़ नहीं सकता। आप डर महसूस कर सकते हो, लेकिन डर आपके फैसले नहीं बदलता। यही असली ताकत है। सोच कर देखो, जब कोई इंसान आपको उकसाता है, गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो उसका असली मकसद क्या होता है? वो चाहता है कि आप रिएक्ट करो। क्योंकि जैसे ही आप रिएक्ट करते हो, आप अपना कंट्रोल खो देते हो। और जैसे ही आप अपना कंट्रोल खो देते हो, सामने वाला इंसान जीत जाता है। लेकिन अगर उसी स्थिति में आप शांत रहो, मुस्कुराओ और बिना किसी प्रतिक्रिया के वहां से आगे बढ़ जाओ, तो सबसे ज्यादा असहज कौन होता है? वही इंसान जिसने आपको उकसाने की कोशिश की थी। इमोशनली स्ट्रांग लोग हर स्थिति में शांत रहते हैं। वे छोटी छोटी बातों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। अगर कोई उन्हें अपमानित करता है, तो वे तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। अगर कोई उन्हें धोखा देता है, तो वे टूट कर बिखरते नहीं हैं। अगर उन्हें असफलता मिलती है, तो वे रोने के बजाय उससे सीखते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, बल्कि खुद से होती है। जब आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर लेते हो, तब आपके फैसले भी ज्यादा साफ और मजबूत हो जाते हैं। गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है, डर में लिया गया फैसला अक्सर कमजोर होता है और दुख में लिया गया फैसला अक्सर हमें पीछे ले जाता है। लेकिन जब आप शांत दिमाग से सोचते हो, तब आप वही करते हो जो सही होता है।
ना कि जो उस समय आपको अच्छा महसूस कराता है। और यही फर्क होता है एक आम इंसान और एक पावरफुल इंसान में। पावरफुल लोग अपनी जिंदगी को लॉजिक और विजन से चलाते हैं, जबकि कमजोर लोग अपनी जिंदगी को इमोशंस और रिएक्शंस से चलाते हैं। अगर आपको सच में पावरफुल बनना है तो आपको अपने अंदर एक आदत बनानी होगी, रिएक्ट करने से पहले रुकना। जब भी कोई आपको गुस्सा दिलाए तुरंत जवाब मत दो। जब भी कोई आपको नीचा दिखाए तुरंत प्रतिक्रिया मत दो। जब भी जिंदगी आपको दर्द दे तुरंत टूट मत जाओ। पहले रुकना सीखो, सोचना सीखो और फिर फैसला लेना सीखो। धीरे धीरे आप देखोगे कि जिन चीजों से पहले आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे, वे चीजें अब आपको प्रभावित ही नहीं करती। और जब एक इंसान उस स्तर पर पहुंच जाता है जहां दुनिया उसे इमोशनली हिला नहीं सकती, तब वो सच में खतरनाक बन जाता है। क्योंकि अब उसके फैसले डर, गुस्से या दुख से नहीं आते, वे आते हैं स्पष्ट सोच और मजबूत मानसिकता से। याद रखो, जिंदगी में सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप अपने ही दिमाग पर नियंत्रण पा लेते हो। अगर आप अपने मन को संभाल सकते हो, अपने इमोशंस को दिशा दे सकते हो और हर मुश्किल परिस्थिति में शांत रह सकते हो, तो आपको हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए आज से एक चीज हमेशा याद रखना, पावरफुल लोग अपने इमोशंस के गुलाम नहीं होते, वे उनके मालिक होते हैं। इस वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। रूल 2, ट्रस्ट इन लिमिट। अगर आप अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही गलती से बचना चाहते हैं, तो वो गलती है गलत लोगों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा करना। क्योंकि सच्चाई ये है कि दुनिया में इंसान को सबसे ज्यादा नुकसान उसके दुश्मन नहीं पहुंचाते, बल्कि कई बार वही लोग पहुंचाते हैं जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। इतिहास और जिंदगी दोनों इस बात के गवाह हैं कि जब इंसान आंख बंद करके भरोसा करता है, तब वो अपने आप को कमजोर बना देता है। क्योंकि भरोसा सिर्फ एक भावना नहीं है, भरोसा एक दरवाजा है। और जब आप किसी पर भरोसा करते हो, तो आप उस इंसान के लिए अपनी जिंदगी का एक दरवाजा खोल देते हो। आप उसे अपने बारे में बताते हो, आप उसे अपनी कमजोरियां बताते हो, आप उसे अपने सपने, अपने डर और अपने राज बताते हो। और अगर सामने वाला इंसान सही निकला, तो ये रिश्ता आपकी जिंदगी को मजबूत बना सकता है। लेकिन अगर वो इंसान गलत निकला, तो वही भरोसा आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। यही वजह है कि दुनिया के पावरफुल लोग एक बहुत महत्वपूर्ण नियम अपनाते हैं, ट्रस्ट एवरीवन बट इन लिमिट। वे लोगों पर भरोसा करते हैं, लेकिन उतना ही जितना जरूरी है। वे किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन किसी को भी अपनी जिंदगी के बहुत ज्यादा करीब नहीं आने देते। क्योंकि वे जानते हैं कि इंसान की असली फितरत हमेशा तुरंत समझ में नहीं आती। कई लोग शुरुआत में बहुत अच्छे लगते हैं, वे आपकी तारीफ करते हैं, आपकी बातों से सहमत होते हैं और आपको ऐसा महसूस कराते हैं कि वे हमेशा आपके साथ रहेंगे। लेकिन समय के साथ उनका असली चेहरा सामने आता है। इसीलिए समझदार लोग जल्दी भरोसा नहीं करते। वे लोगों को समय देते हैं, वे लोगों को देखते हैं, वे लोगों के शब्दों से ज्यादा उनके एक्शन को देखते हैं। क्योंकि शब्दों से हर कोई अच्छा प्लान सकता है, लेकिन असली इंसानियत हमेशा व्यवहार से दिखाई देती है। एक पावरफुल इंसान कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ हर किसी के साथ शेयर नहीं करता। वो अपने सपनों को हर किसी को नहीं बताता। वो अपने प्लान्स को हर किसी के सामने नहीं खोलता, क्योंकि वो जानता है कि हर इंसान आपके लिए खुश नहीं होगा। कई लोग आपकी सफलता देखकर खुश नहीं होते, बल्कि वे चाहते हैं कि आप असफल हो जाओ। और अगर आप उन्हें अपने प्लान्स बता देते हो, तो वे आपको हतोत्साहित करने लगते हैं। वे कहेंगे कि ये काम मुश्किल है, वे कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, वे कहेंगे कि ये सिर्फ एक सपना है। धीरे धीरे उनकी बातें आपके दिमाग में बैठने लगती हैं और आप खुद ही अपने सपनों पर शक करने लगते हो। यही वजह है कि पावरफुल लोग ज्यादा बोलते नहीं हैं, वे ज्यादा करते हैं। वे चुपचाप काम करते हैं और फिर एक दिन जब उनकी सफलता सामने आती है, तो लोग हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये सब अचानक हुआ है, लेकिन असल में वो इंसान लंबे समय से मेहनत कर रहा होता है। ट्रस्ट इन लिमिट का मतलब ये नहीं है
कि आपको लोगों से डरना चाहिए या हर किसी को शक की नजर से देखना चाहिए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको स्मार्ट बनना होगा। लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो, लोगों की मदद करो, लेकिन साथ ही अपनी जिंदगी की सीमाएं तय करो। हर किसी को अपने दिल और दिमाग के अंदर जगह मत दो, क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी को हर किसी के लिए खोल देते हो तो कई लोग उस भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं। पावरफुल लोग अपनी जिंदगी को एक मजबूत किले की तरह रखते हैं। उस किले का दरवाजा हर किसी के लिए खुला नहीं होता। जो लोग भरोसे के लायक होते हैं वही उस किले के अंदर आते हैं, और जो लोग भरोसे के लायक नहीं होते उन्हें बाहर ही रखा जाता है। यही समझदारी इंसान को कमजोर बनने से बचाती है। अगर आप चाहते हो कि कोई आपको आसानी से चोट ना पहुंचा सके, तो आपको अपने भरोसे की सीमा तय करनी होगी। लोगों के साथ अच्छा रहो, लेकिन अपनी समझदारी कभी मत खोना। और हमेशा ये याद रखना, दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वही होता है जो भरोसा तो करता है, लेकिन कभी भी अंधा भरोसा नहीं करता। रूल 3, बाय स्टबर्न इनफ टू मूव माउंटेन्स। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो लोग जो हालात के हिसाब से अपनी दिशा बदल लेते हैं। अगर रास्ता थोड़ा मुश्किल हो जाए तो वे पीछे हट जाते हैं। अगर लोग उनका मजाक उड़ाने लगें तो वे अपने सपनों को छोड़ देते हैं। अगर जिंदगी में थोड़ी परेशानी आ जाए तो वे हार मान लेते हैं। और दूसरे वो लोग होते हैं जो एक बार ठान लेते हैं तो फिर पूरी दुनिया भी उन्हें रोक नहीं पाती। यही लोग इतिहास बनाते हैं, यही लोग दुनिया को बदलते हैं। और इनके अंदर जो सबसे खास चीज होती है वो है जिद। लेकिन ये कोई सामान्य जिद नहीं होती। ये वो जिद होती है जो इंसान को तब भी आगे बढ़ाती है जब हर रास्ता बंद नजर आता है। इसीलिए कहा जाता है, अगर इंसान की जिद मजबूत हो तो वो पहाड़ भी हिला सकता है। जिंदगी में बड़े काम करने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, सिर्फ सपने देखना भी काफी नहीं होता। क्योंकि सच ये है कि सपने तो हर कोई देखता है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के रास्ते में जो कठिनाइयां आती हैं, उनसे लड़ने का साहस बहुत कम लोगों के अंदर होता है। ज्यादातर लोग शुरुआत में बहुत उत्साह के साथ अपने सपनों के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें असफलता मिलती है, लोग उनका मजाक उड़ाते हैं या रास्ता कठिन हो जाता है, वे रुक जाते हैं। वे खुद से कहते हैं कि शायद ये उनके लिए नहीं था। लेकिन पावरफुल लोग ऐसा नहीं करते। वे असफलता को अंत नहीं मानते, वे उसे सिर्फ एक सबक मानते हैं। जब उन्हें गिराया जाता है तो वे और मजबूत होकर उठते हैं। जब कोई उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वे और ज्यादा दृढ़ हो जाते हैं। उनके अंदर एक आवाज होती है जो हमेशा कहती है, मैं रुकने वाला नहीं हूं। यही आवाज उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। अगर आप ध्यान से देखो तो दुनिया के हर महान इंसान की कहानी में एक चीज जरूर मिलती है, उनकी जिद। कई बार लोग उन्हें पागल कहते हैं, कई बार लोग कहते हैं कि यह संभव नहीं है, कई बार लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वे अपनी मंजिल से नजर नहीं हटाते। वे जानते हैं कि अगर वे रुक गए तो उनका सपना भी वहीं खत्म हो जाएगा। इसलिए वे आगे बढ़ते रहते हैं। जिंदगी में जब आपके अंदर कोई बड़ा सपना होता है तो आपको दो चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए, संघर्ष और अकेलापन। क्योंकि जब आप कोई बड़ा लक्ष्य चुनते हो तो हर कोई आपको समझ नहीं पाता। कई लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कई लोग कहेंगे कि ये बहुत मुश्किल है, कई लोग कहेंगे कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने हर आवाज को सुनना शुरू कर दिया तो आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए पावरफुल लोग अपनी मंजिल पर फोकस करते हैं, लोगों की राय पर नहीं। वे जानते हैं कि दुनिया हमेशा उस इंसान का मजाक उड़ाती है जो अलग सोचता है, लेकिन वही इंसान बाद में दुनिया को चौंका देता है। जिद का मतलब ये नहीं है कि आप जिद्दी बन जाओ और हर चीज में अड़ जाओ। सही जिद वो होती है जो आपको बेहतर बनने के लिए मजबूर करे। जिद ये होनी चाहिए कि आप अपनी कमजोरियों को हराओ। जिद ये होनी चाहिए कि आप अपने डर को खत्म करो। जिद ये होनी चाहिए कि आप अपनी जिंदगी को एक बेहतर दिशा में ले जाओ। जब ये जिद आपके अंदर पैदा हो जाती है तो आपकी मानसिकता बदल जाती है। फिर आप आराम की तलाश नहीं करते, फिर आप बहाने नहीं ढूंढते, फिर आप मुश्किलों से डरते नहीं।
बल्कि आप हर चुनौती को एक मौका मानते हो खुद को साबित करने का। ऐसे लोग दिन रात मेहनत करते हैं। वे तब भी काम करते हैं जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं। वे तब भी कोशिश करते हैं जब बाकी लोग हार मान चुके होते हैं। और धीरे धीरे यही लगातार मेहनत उन्हें उस जगह तक पहुंचा देती है जहां बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। याद रखो, जिंदगी में महान बनने के लिए कभी कभी आपको थोड़ा पागल भी बनना पड़ता है। आपको अपनी मंजिल के लिए इतना समर्पित होना पड़ता है कि दुनिया की आवाजें आपको डगमगा ना सकें। जब आपके अंदर ये जिद आ जाती है कि मुझे हर हाल में ये हासिल करना है, तब आपकी पूरी ऊर्जा उसी दिशा में लग जाती है और यही ऊर्जा असंभव को संभव बना देती है। इसलिए अगर आप सच में पावरफुल बनना चाहते हो तो अपने अंदर एक ऐसी जिद पैदा करो जो आपको हर दिन आगे बढ़ने के लिए मजबूर करे, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो आखिरी तक डटा रहता है। और हमेशा याद रखना, कमजोर लोग परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाते हैं, लेकिन पावरफुल लोग अपनी जिद से परिस्थितियों को बदल देते हैं। रूल 4, इंडिपेंडेंस इज नॉन नेगोशिएबल। अगर आप सच में पावरफुल बनना चाहते हो तो एक सच्चाई जितनी जल्दी समझ लो उतना बेहतर है। इस दुनिया में कोई भी हमेशा आपके लिए नहीं लड़ेगा। लोग आपको सलाह दे सकते हैं, लोग आपको रास्ता दिखा सकते हैं, लोग आपको कुछ समय के लिए सपोर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन जब जिंदगी की असली लड़ाई शुरू होती है तो मैदान में उतरकर लड़ना आपको ही पड़ता है। इसीलिए पावरफुल लोगों की जिंदगी का एक बहुत बड़ा नियम होता है, इंडिपेंडेंस इज नॉन नेगोशिएबल, यानी आत्मनिर्भरता पर कोई समझौता नहीं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दूसरों के सहारे जीते हैं। वे सोचते हैं कि कोई आएगा और उनकी मदद करेगा, कोई आएगा और उनके सपनों को पूरा करने में उनका साथ देगा, कोई आएगा और उन्हें मुश्किलों से बचा लेगा। लेकिन असल जिंदगी में ऐसा बहुत कम होता है, क्योंकि हर इंसान अपनी जिंदगी की लड़ाई में व्यस्त है। किसी के पास इतना समय नहीं होता कि वो आपकी जिंदगी को ठीक करने में अपनी ऊर्जा लगा दे। यही वजह है कि जो लोग अपनी ताकत दूसरों के सहारे पर बनाते हैं वे अक्सर कमजोर रह जाते हैं। अगर उनका सहारा हट जाए तो वे गिर जाते हैं। लेकिन जो लोग खुद पर भरोसा करना सीख लेते हैं वे हर परिस्थिति में खड़े रह सकते हैं। सोच कर देखो, जब एक बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो शुरुआत में उसकी साइकिल के पीछे 2 छोटे सपोर्ट वाले पहिए लगे होते हैं। ये पहिए उसे गिरने से बचाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उन पहियों को हटाना पड़ता है, क्योंकि अगर वे हमेशा लगे रहेंगे तो वो बच्चा कभी भी सही मायने में साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। जब तक आप दूसरों के सहारे चलते रहोगे तब तक आप कभी भी अपनी असली ताकत को नहीं पहचान पाओगे। पावरफुल लोग अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाते हैं। वे अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेते हैं, वे अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेते हैं और वे अपनी सफलता की जिम्मेदारी भी खुद लेते हैं। वे किसी और को दोष नहीं देते। अगर वे असफल होते हैं तो वे दूसरों को दोष देने के बजाय खुद से पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यही सोच उन्हें धीरे धीरे मजबूत बनाती है। आत्मनिर्भर होने का मतलब सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना नहीं है, ये मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत होने के बारे में है। जब आप मानसिक रूप से स्वतंत्र होते हो तो लोग आपकी सोच को आसानी से प्रभावित नहीं कर सकते। जब आप भावनात्मक रूप से स्वतंत्र होते हो तो लोग आपको अपनी बातों या व्यवहार से आसानी से चोट नहीं पहुंचा सकते। और जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हो तो आपको अपनी जिंदगी के फैसले लेने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती। यही असली आजादी है। पावरफुल लोग ये समझते हैं कि दूसरों की मदद अच्छी चीज है, लेकिन उस पर पूरी तरह निर्भर होना खतरनाक हो सकता है। वे अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते हैं, वे अपने कौशल को विकसित करते हैं, वे नई चीजें सीखते हैं, वे अपनी क्षमता को इतना मजबूत बनाते हैं कि वे किसी भी परिस्थिति में अपने आप को संभाल सकें, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी। कभी कभी हालात ऐसे होंगे जब कोई भी उनके साथ नहीं होगा। ऐसे समय में वही इंसान आगे बढ़ पाता है जिसने खुद को मजबूत बनाया हो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप स्वतंत्र बनते हो तो लोग भी आपको अलग नजर से देखने लगते हैं। लोग उस इंसान का ज्यादा सम्मान करते हैं जो अपने दम पर खड़ा होता है। जो इंसान खुद मजबूत होता है
वही दूसरों के लिए भी सहारा बन सकता है। और यही असली ताकत है। असली ताकत ये नहीं है कि आपके पास कितने लोग हैं जो आपको सहारा दे सकते हैं। असली ताकत ये है कि आप कितने लोगों का सहारा बन सकते हो। जब आप अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हो और अपनी जिंदगी को खुद संभालते हो, तो धीरे धीरे आपके अंदर एक अलग तरह का आत्मविश्वास पैदा होता है। यह आत्मविश्वास आपको हर चुनौती का सामना करने की ताकत देता है। इसलिए अगर आप सच में पावरफुल बनना चाहते हो, तो आज से ही एक फैसला करो। आप अपनी जिंदगी को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ोगे। आप अपने फैसले खुद लोगे। आप अपनी गलतियों से खुद सीखोगे और आप अपनी सफलता का रास्ता खुद बनाओगे। क्योंकि अंत में जिंदगी उसी इंसान को मजबूत बनाती है जो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख लेता है। और हमेशा याद रखना, पावरफुल लोग सहारे ढूंढते नहीं, वे खुद सहारा बन जाते हैं। रूल 5। बनो बिल्कुल डर से मुक्त। दुनिया में ताकत का असली खेल ताकत से नहीं, डर से चलता है। जिस इंसान को डराया जा सकता है, उसे आसानी से कंट्रोल भी किया जा सकता है। और जिस इंसान को कंट्रोल किया जा सकता है, उसकी जिंदगी के फैसले भी वही लोग लेने लगते हैं जो उसे डराते हैं। यही वजह है कि दुनिया के बहुत से लोग अपनी जिंदगी अपने हिसाब से नहीं जी रहे होते, वे डर के हिसाब से जी रहे होते हैं। किसी को असफल होने का डर है, किसी को लोगों की राय का डर है, किसी को पैसे खत्म होने का डर है, और किसी को ये डर है कि अगर उसने कुछ अलग करने की कोशिश की तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। धीरे धीरे यही डर इंसान को अंदर से कमजोर बना देता है। वो जोखिम लेना बंद कर देता है, वो अपने सपनों को छोटा कर देता है, वो वही करने लगता है जो सुरक्षित है, जो आसान है, जो समाज को ठीक लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि महानता कभी भी सुरक्षित रास्तों पर नहीं मिलती। जो लोग जिंदगी में बड़ा करते हैं, वे वही लोग होते हैं जिन्होंने अपने डर के बावजूद आगे बढ़ने का फैसला किया। इसलिए पावरफुल लोगों का एक बहुत बड़ा नियम होता है, बिकम एब्सोल्युटली फियरलेस। फियरलेस होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कभी डर महसूस ही नहीं होगा। डर एक प्राकृतिक भावना है, हर इंसान को डर लगता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि कमजोर लोग डर से भागते हैं, जबकि पावरफुल लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं। सोच कर देखो, जब आपको किसी काम से डर लगता है तो आपका पहला रिएक्शन क्या होता है? आप उस काम से बचने की कोशिश करते हो। अगर आपको लोगों के सामने बोलने से डर लगता है तो आप मंच से दूर रहते हो। अगर आपको असफल होने का डर लगता है तो आप नई चीजें शुरू ही नहीं करते। अगर आपको रिजेक्शन का डर लगता है तो आप कोशिश करना ही छोड़ देते हो। लेकिन इससे डर खत्म नहीं होता, बल्कि हर बार जब आप उससे बचते हो, वो और बड़ा हो जाता है। पावरफुल लोग इस बात को समझते हैं, इसलिए वे अपने डर से भागते नहीं हैं, वे उसका सामना करते हैं। अगर उन्हें किसी चीज से डर लगता है तो वे उसी दिशा में कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि डर का असली इलाज भागना नहीं, सामना करना है। जैसे जैसे आप अपने डर का सामना करते हो, वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। जो चीज पहले असंभव लगती थी, वो धीरे धीरे सामान्य लगने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब वही चीज जो कभी आपको डराती थी, अब आपको मजबूत बना देती है। फियरलेस बनने का एक और फायदा यह है कि जब आप डरना बंद कर देते हो, तो दुनिया भी आपको अलग नजर से देखने लगती है। लोग उस इंसान को हल्के में नहीं लेते जो आत्मविश्वास से भरा हो, जो अपनी बात स्पष्टता से कह सके, जो अपने फैसलों पर खड़ा रह सके, जो मुश्किलों से भागे नहीं। ऐसे लोगों की मौजूदगी ही अलग होती है। उनके अंदर एक शांत ताकत होती है। वे ज्यादा शोर नहीं करते, लेकिन उनका आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। यही कारण है कि लोग ऐसे इंसानों का सम्मान करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि यह इंसान दबने वाला नहीं है। फियरलेस बनने का मतलब यह भी है कि आप अपने सपनों के पीछे जाने की हिम्मत रखते हो। दुनिया में ज्यादातर लोग अपने सपनों को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच ये है कि लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे। अगर आप कोशिश नहीं करते, तब भी लोग बोलेंगे। अगर आप असफल हो जाते हो, तब भी लोग बोलेंगे। और अगर आप सफल हो जाते हो, तब भी लोग बोलेंगे। तो बेहतर यह है कि आप वो करो जो आपको सही लगता है। पावरफुल लोग लोगों की राय से ज्यादा अपनी विजन पर ध्यान देते हैं। वे जानते हैं कि डर अक्सर हमारे दिमाग की कल्पना होता है। ज्यादातर डर असली नहीं होते।
वे सिर्फ हमारे दिमाग में बने होते हैं। और जब आप उन डर का सामना करते हो तो आपको एहसास होता है कि वे उतने बड़े थे ही नहीं जितना आपने उन्हें बना दिया था। जब इंसान अपने डर पर जीत हासिल कर लेता है, तब उसकी जिंदगी बदलने लगती है। वो बड़े फैसले लेने लगता है, वो बड़े सपने देखने लगता है और वो अपनी असली क्षमता को पहचानने लगता है। इसलिए अगर आप सच में पावरफुल बनना चाहते हो तो अपने डर को पहचानो और हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उसका सामना करना शुरू करो, क्योंकि जिंदगी में असली आजादी तब मिलती है जब आप डर से ऊपर उठ जाते हो। और हमेशा ये याद रखना, दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा ताकत हो, बल्कि वो होता है जिसे डराया नहीं जा सकता। रूल 6, सीक नॉलेज एंड विजडम। अगर आप सच में पावरफुल बनना चाहते हो तो आपको एक ऐसी ताकत हासिल करनी होगी जिसे कोई छीन नहीं सकता, न समाज, न हालात और ना ही समय। वो ताकत है ज्ञान और समझ। क्योंकि सच्चाई ये है कि इस दुनिया में असली ताकत हमेशा दिमाग में होती है। कई लोगों के पास पैसा होता है लेकिन समझ नहीं होती। कई लोगों के पास ताकत होती है लेकिन सही फैसले लेने की क्षमता नहीं होती। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन वे उसे संभाल नहीं पाते। लेकिन जिस इंसान के पास ज्ञान और समझ होती है, वो हर परिस्थिति में अपना रास्ता बना सकता है। इसीलिए सदियों पहले एक मशहूर बात कही गई थी, नॉलेज इज पावर। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये पूरी जिंदगी का एक नियम है। क्योंकि अगर आपके पास सही ज्ञान है तो आप सही फैसले ले सकते हो, और सही फैसले ही इंसान की जिंदगी की दिशा तय करते हैं। दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को ध्यान से देखो। वे सिर्फ मेहनती नहीं होते, वे सीखने वाले लोग होते हैं। वे लगातार नई चीजें सीखते रहते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं, वे दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, वे अपने अनुभवों से सीखते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि जितना ज्यादा उनका दिमाग विकसित होगा, उतनी ज्यादा उनकी ताकत बढ़ेगी। इसके उलट ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि पढ़ाई सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक ही सीमित होती है। जैसे ही उनकी फॉर्मल एजुकेशन खत्म होती है, वे सीखना भी बंद कर देते हैं। वे वही चीजें करते रहते हैं जो उन्हें पहले से आती हैं। धीरे धीरे उनकी सोच सीमित होने लगती है। लेकिन पावरफुल लोग ऐसा नहीं करते। वे जानते हैं कि असली पढ़ाई जिंदगी में आगे चलकर शुरू होती है। किताबें सिर्फ जानकारी नहीं देती, वे आपको सोचने का तरीका देती हैं। वे आपको दुनिया को अलग नजर से देखने की क्षमता देती हैं। जब आप पढ़ते हो तो आप सिर्फ शब्द नहीं पढ़ रहे होते, आप उन अनुभवों को सीख रहे होते हो जो किसी और इंसान ने अपनी जिंदगी में जिए हैं। इस तरह आप बिना गलती किए भी बहुत कुछ सीख सकते हो। नॉलेज का असली मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है। नॉलेज का असली मतलब है समझ विकसित करना। जब आपके पास समझ होती है तो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझते हो। आप ये समझ पाते हो कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। आप ये समझ पाते हो कि कौन आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है और कौन सच में आपका भला चाहता है। यही समझ आपको जिंदगी में गलत फैसले लेने से बचाती है। धीरे धीरे यही ज्ञान विजडम में बदल जाता है। विजडम का मतलब है सही समय पर सही फैसला लेना। कई लोग बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनके फैसले कमजोर होते हैं, क्योंकि उनके पास जानकारी तो होती है लेकिन अनुभव और समझ नहीं होती। लेकिन जब ज्ञान और अनुभव साथ आते हैं, तब इंसान के अंदर असली बुद्धिमत्ता पैदा होती है, और यही बुद्धिमत्ता इंसान को बाकी लोगों से अलग बनाती है। पावरफुल लोग हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। वे हर स्थिति से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अगर वे सफल होते हैं तो वे समझते हैं कि ये सफलता क्यों मिली। अगर वे असफल होते हैं तो वे ये समझने की कोशिश करते हैं कि गलती कहाँ हुई। यही आदत उन्हें हर दिन थोड़ा और बेहतर बनाती है। एक और दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों के पास ज्यादा ज्ञान होता है, वे अक्सर ज्यादा शांत होते हैं। वे हर बात पर बहस नहीं करते, वे हर जगह अपनी राय नहीं थोपते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि असली ताकत शोर मचाने में नहीं, बल्कि समझ रखने में है। जो लोग कम जानते हैं वे अक्सर ज्यादा बोलते हैं, लेकिन जो लोग ज्यादा जानते हैं वे ज्यादा सुनते हैं और सीखते हैं। इसीलिए कई महान लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। वे अपने शब्दों का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि सही समय पर बोला गया एक वाक्य भी बहुत बड़ा असर डाल सकता है। अगर आप सच में पावरफुल बनना चाहते हो तो आपको अपने दिमाग को मजबूत बनाना होगा।
हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो, किताबें पढ़ो, नए विचारों को समझो, अपने अनुभवों से सीखो, क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आपकी सोच विकसित होगी। और जब आपकी सोच विकसित हो जाती है तो आपकी जिंदगी भी बदलने लगती है। याद रखो, दुनिया में सबसे पावरफुल इंसान वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो या सबसे ज्यादा ताकत हो। सबसे पावरफुल इंसान वो होता है जिसके पास ज्ञान, समझ और सही फैसले लेने की क्षमता हो। इसीलिए अगर आप सच में पावरफुल बनना चाहते हो तो सीखना कभी मत छोड़ो, क्योंकि अंत में वही इंसान सबसे आगे निकलता है जो हर दिन अपने दिमाग को पहले से बेहतर बनाता है। और हमेशा ये याद रखना, ज्ञान वो हथियार है जो इंसान को सिर्फ सफल नहीं बनाता बल्कि सच में शक्तिशाली बना देता है। अगर आपकी उम्र 14 से 30 साल के बीच है तो अब तक आपने ये समझ लिया होगा कि एटीट्यूड को अपने लिए कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन एक और बहुत बड़ा स्किल है जो इस उम्र में सीखना आपके लिए बेहद जरूरी है, द आर्ट ऑफ सेवेज रिप्लाई। क्योंकि जिंदगी में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां आपको सिर्फ सही होना ही काफी नहीं होता, बल्कि आपको सही तरीके से अपनी बात रखना भी आना चाहिए। कई लोग बहुत समझदार होते हैं, लेकिन जब बात बहस या डिस्कशन की आती है तो वे अपनी बात सही तरह से रख नहीं पाते। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सही शब्दों और सही जवाब की वजह से किसी भी बहस को अपने पक्ष में मोड़ देते हैं। अगर आप सीखना चाहते हो कि कैसे किसी भी बहस में अपने दिमाग और शब्दों से सामने वाले को चुप कराया जाए, कैसे बिना गुस्सा किए आर्ग्यूमेंट को अपने कंट्रोल में रखा जाए और कैसे लोग आपको हल्के में लेना बंद कर दें, तो स्क्रीन पर दिखाई दे रही उस वीडियो पर